नमस्कार मित्रों, क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। हम जान रहे हैं जीवनी शक्ति कैसे जगाए। आज जानेंगे अध्याय 7, भोजन के 4 सोपान, उद्देश्य, समय, मात्रा और प्रकार। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवनी शक्ति को संतुलित रखने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुशासन है। भोजन के 4 महत्वपूर्ण सोपान हैं। उसका उद्देश्य, समय, मात्रा और प्रकार। बताओ, जानते हैं भोजन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ फूड। भोजन से शरीर का निर्माण और कोशों की मरम्मत होती है। नींद से जीवनी शक्ति पुनः प्राप्त होती है। कार्य से वजन घटता है। भोजन से शरीर का वजन लौटता है और नींद से जीवनी शक्ति। गलत धारणा है। बहुत लोग मानते हैं कि अधिक खाने से अधिक शक्ति मिलेगी। परिणाम, जवानी में बुढ़ापा, थोड़े श्रम में थकावट और मौसम बदलते ही बीमारियां। सही समझ, प्रातःकाल शरीर की सफाई का समय है, इसलिए सुबह अधिक भोजन न करें। दोपहर में सलाद और फल ले। मुख्य भोजन केवल सूर्यास्त के पहले ही करें। मित्रों, समझते हैं हमारा भोजन का दूसरा सोपान, समय, टाइमिंग ऑफ फूड। सुबह शरीर की सफाई का समय है। धीरे धीरे नाश्ता बंद करें। पहले 8 बजे, फिर 10 बजे, अंत में 12 बजे तक पहुंचाए। दोपहर 1 बजे सलाद फल ले लीजिए। शाम 5 बजे सब्जी अधिक, अनाज कम लीजिए। सूर्यास्त से पहले भोजन खत्म करें। उम्र के 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद यदि श्रम कम है तो रात्रि में केवल 1 रोटी पर्याप्त है। श्रोताओं, अभी जानते हैं भोजन की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ फूड। यह तीसरा भाग हम समझते हैं। जानते हैं शरीर की 3 अवस्था। विकास काल 0 से 25 वर्ष तक। निर्माण काल जिसे कहते हैं, अधिक भोजन की इस उम्र में आवश्यकता होती है। दूसरा होता है विकसित काल 25 से 60 वर्ष। केवल कोशों की मरम्मत के लिए अधिक भोजन हानिकारक है। रास काल मतलब जिसे कहते हैं 60 वर्ष के बाद। कम श्रम, कम भोजन, क्योंकि जीवनी शक्ति भी घट जाती है। नियम, जितनी भूख है उसका 3/4 भाग ही खाए। शेष 1/4 भगवान के लिए छोड़ दे। यही कहलाता है यज्ञ शेष। समझते हैं भोजन का चौथा सोपान, प्रकार, टाइप ऑफ फूड। भोजन में पंचतत्व का संतुलन होना चाहिए। दोपहर तक आकाश तत्व, उपवास या कुछ भी नहीं। दोपहर वायु और अग्नि तत्व, फल और सलाद। रात्रि पृथ्वी और जल तत्व, अनाज और सब्जियां। कवि खाग ने कहा है, जाको मारना हो बिन लाठी बिन घाव, ताकि यही बताइए गुड़ पूरी खाओ। यानी भारी भोजन धीरे धीरे मृत्यु का कारण है। अब जानते हैं भोजन और जीवनी शक्ति। भोजन का प्रकार महत्वपूर्ण है, पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उद्देश्य, समय और मंत्र। यदि जीवनी शक्ति जागृत है तो कोई भी भोजन पच सकता है। यदि सुप्त है तो हल्का भोजन भी हानिकारक हो जाएगा। क्रम, प्रथम उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण, समय, मंत्र, प्रकार।
धार्मिक दृष्टिकोण, मनुष्य के भीतर ईश्वर का वास है। भोजन को भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करना चाहिए। अर्पण के बाद भोजन प्रसाद बन जाता है। प्रसाद विष को भी अमृत बना देता है। बिना अर्पण के भोजन करना पाप है। जानते हैं अंत में ये जो अध्याय है इसका निष्कर्ष, भोजन का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं है, बल्कि शरीर की मरम्मत और जीवनी शक्ति का पोषण है। सही समय पर सही मात्रा में सही उद्देश्य से लिया गया भोजन स्वास्थ्य और दीर्घायु का रहस्य है। जीवनी शक्ति जागृत होने पर ही भोजन प्रसाद रूप में अमृत बन जाता है। यहाँ अध्याय 7 समाप्त हो रहा है। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।